हेलो एवरीवन। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं डायरेक्टली पॉइंट का बात कर रहा हूँ। इस हफ्ते के स्कैनर से हमने लॉरस लैब, बजाज फिनसर्व एंड LTIM, इन तीनों को सिलेक्ट किया है। उसका रीजन मैं अभी बता दे रहा हूँ। ये है LTIM का चार्ट। LTIM में आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा। अभी तक प्रॉपरली ये जो जोन है, ये जोन ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से एक बार स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कंफर्म हुआ ये जोन की ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस इसने फेस कर चुका है। ये आपको थोड़ा हेड एंड शोल्डर की तरह पैटर्न की तरह दिखाई देगा। ये थोड़ा शोल्डर के जैसा, ये हेड और ये फिर से शोल्डर। ठीक है, जस्ट सेकेंड, इसको रिमूव कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा, लेकिन आप अगर वॉल्यूम देखोगे, ये बहुत ही बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ है लास्ट वीक में। सेम टाइप का इतना बड़े लेवल का वॉल्यूम अगर मैं आपको दिखाऊं, ऑलमोस्ट 3 साल पहले जनरेट हुआ था। 2021 अगस्त पे, सॉरी अक्टूबर पे इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ था। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ है, और वो भी रेजिस्टेंस के सामने। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉरस लैब अभी जो अपना रेजिस्टेंस है अराउंड 6300 का लेवल, वो ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये मेरा कैलकुलेशन है, मैं मेरा एनालिसिस बता रहा हूँ। उसके बाद ये है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में फिर से एक रिवर्सल ब्रेकआउट आया है, और ये भी रिवर्सल ब्रेकआउट का ही है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मेरा जो स्टॉक फाइंड आउट करने का स्विंग ट्रेड, स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो है रिवर्सल ब्रेकआउट। LTIM में रिवर्सल ब्रेक कंफर्म ब्रेकआउट हुआ नहीं है, लेकिन बहुत ही बड़ा कैंडल एक बनाया है। तो अभी एक लग रहा है कि ये एक अच्छा मूवमेंट करेगा। अपना जो रेजिस्टेंस है 6300 का लेवल, वो क्रॉस करने के लिए ट्राई करेगा। और ये है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा, और वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने अपना जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेकआउट करेगा। और अगर आप यहाँ पे और एक चीज देखोगे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक साल से, एक साल ही मैं कह सकता हूँ, एक दो महीना कम है, सॉरी, दिसंबर 2023 से ऑलमोस्ट 8-9 महीने इसने एक ही जोन के अंदर इसने स्पेंड किया है। और अभी इस जोन को इसने एक बड़े कैंडल से बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है। तो अभी इसका एक परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है अपर साइड। ठीक है, और इसका जो हाई है अराउंड 1900 का लेवल, ये 1900 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो ये और भी अपर साइड जा सकता है। बजाज फिनसर्व स्टॉक के ऊपर मेरा स्विंग ट्रेडिंग पर्पस का मतलब व्यू नहीं है। इस पे मेरा थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्योंकि अगर आप इसका लॉन्ग टाइम का चार्ट देखोगे ना, लॉन्ग टाइम का चार्ट इसका कुछ अलग ही बन रहा है। बस 2020 के क्रैश के टाइम पे थोड़ा इसका चार्ट खराब हो गया था। जो बड़े कंपनी है, जो बड़े स्टॉक्स है, वो उसका चार्ट आपको कभी भी मतलब एक बड़ा ब्रेकआउट, लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट ऐसा वाला दिखाई नहीं देगा, जैसे कि आपको LTIM में दिखाई दे रहा है। सॉरी, LTIM में नहीं, लॉरस लैब में दिखाई देगा। और अगर आप बजाज फिनसर्व का चार्ट देखोगे तो वो आपको ऐसा दिखाई देगा, ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, थोड़ा फिर से ऊपर गया, फिर से थोड़ा नीचे आया, फिर से थोड़ा ऊपर गया। ऐसा वाला चार्ट आपको बड़े जो कंपनी से जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो ऐसे टाइप के स्टॉक्स पे आपको ऐसा वाला चार्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो बजाज फिनसर्व को लेके मेरा स्विंग ट्रेडिंग का पर्पस नहीं है, मेरा व्यू इस पे थोड़ा लॉन्ग टाइम का है। क्योंकि अगर ये जो करंट कैंडल का जो हाई अगर ब्रेक हो गया,
तो ये अपना ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। और अगर ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक हुआ अच्छे से, तो ये अपना जो एक नया हाई और इजीली बड़े मूवमेंट के साथ बना सकता है, ठीक है। और ये है लॉरा स्लैब। लॉरा स्लैब में आपको एक रिवर्सल ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे एक जोन है, एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को अगर इसने ब्रेक किया, और मैं ये भी दिखा सकता हूँ, अगर ये जो ऑलमोस्ट एक डेढ़ महीने पहले का जुलाई महीने का जो एक जुलाई महीने का जो एक जोन था, ये जो छोटा सा जोन है, ये अगर जोन ब्रेक हो गया तो एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। और इस पे यहाँ से यहाँ तक, ये तो वीकली टाइम फ्रेम है ना, अराउंड 2% का मूव है। अगर ये अगर ब्रेक हो गया तो एक अच्छा मूवमेंट अपर साइड का आ सकता है, क्योंकि रिवर्सल ब्रेकआउट यहाँ पे हो सकता है लॉरस लैब में, ठीक है। और एक है लुपिन। लुपिन पे मेरा जो व्यू है, लुपिन मेरा बेस्ट स्टॉक पैटर्न के अंदर नहीं है, क्योंकि मैं, आप लोगों को पता है मेरा जो बेस्ट स्टॉक पैटर्न है वो है रिवर्सल ब्रेकआउट। लेकिन लुपिन पे लाइफ टाइम का हाई उसने ब्रेक किया है, लुपिन ने, ठीक है। इसके लिए मैं इसको पिक मतलब देख रहा हूँ। और इसका जो मतलब कैंडल का साइज देखो, कैंडल का साइज भी बहुत ही मतलब एक बहुत बड़ा कैंडल बना है, लास्ट 2 मंथ पे बहुत बड़ा कैंडल बना है। अगर ये इस जोन के आसपास आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बाय ऑन डिप्स रिवर्सल के हिसाब से। लेकिन अभी ये इसके ऊपर कितना और मूवमेंट करेगा ये तो एक्सपेक्ट मैं मतलब पर्सनली नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे बेस्ट स्टॉक पैटर्न स्विंग ट्रेडिंग पैटर्न के अंदर नहीं है। मेरे बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग पैटर्न के अंदर स्कैनर के अंदर तो बहुत सारा आया था। मैंने ये 3 को पिक किया है, क्योंकि ये सारे स्टॉक रिवर्सल ब्रेकआउट के अंदर आ रहा है। ये अगर जोन ब्रेक हो गया तो एक अपर साइड का मूवमेंट हो सकता है LTIM। उसके बाद बजाज फिनसर्व में अभी करंट वीक का अगर हाई ब्रेक हो गया तो अपना जो ऑल टाइम का हाई की तरफ जा सकता है, और उसके बाद तो एक नया हाई क्रिएट करेगा। और ये है लॉरा स्लैब। लॉरा स्लैब में भी एक जोन को ब्रेकआउट करके इसने बड़े कैंडल बनाया है। और अगर 2% का और मूव हो गया, ये वाला जोन अगर ब्रेक हो गया तो एक अच्छा चीज हो सकता है। और एक जो मेन चीज है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये है निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा एक आउट परफॉर्मिंग कर रहा है काफी टाइम से। ये मंथली का चार्ट है निफ्टी फार्मा। और ये है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी में भी एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। और निफ्टी फार्मा तो एक नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस कर ही रहा है। और ये जो टोटल 4 स्टॉक्स है, ये टोटल 4 स्टॉक इन्हीं सेक्टर्स से है। LTIM आईटी सेक्टर से है। बजाज फिंसर का, सॉरी इसका सेक्टर मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने इसको पिक किया है रिवर्सल के हिसाब से, ना ही उतना सेक्टर को देख के। लॉरस लैब तो फार्मा सेक्टर के अंदर, और लुपिन भी फार्मा सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे अगर खुद का अगर कोई व्यू बनाना चाहते हो तो आप व्यू बना सकते हो। जो अच्छा चीज है, वॉल्यूम अच्छा जनरेट हुआ है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। वॉल्यूम अच्छा जनरेट हुआ है लुपिन ये LTIM पे। और एक सेकंड में ऐसे ही एक चीज देख रहा हूँ, ये तो हमारा रिवर्सल सेटअप वाला है। रिवर्सल सेटअप इस पे एक बार काफी टाइम पहले सिग्नल दिया था, मई मई महीने पे, तो इसी साल का मई महीने में, तो बहुत पहले आया था, 2023, ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले। लॉरास लैब में भी 1.5 साल पहले ही आया था, तो ये इसको देख के क्या फायदा होगा। वॉल्यूम अच्छा जनरेट हुआ है LTIM पे। बजाज फिंसर पे भी वॉल्यूम अच्छा ठीक ठाक है। और लॉरास लैब में हाई वॉल्यूम तो नहीं है, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है अराउंड नियर 500 का जो लेवल है, 480 का जो लेवल है। और अगर 2% का मूव हो गया तो रिवर्सल ब्रेकआउट इस पे कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैंने जो भी बताया है, इसको इसको एज ए टिप्स के हिसाब से मत देखना।
मैंने मेरा यहाँ पे पर्सनल व्यू, पर्सनल मेरा स्टॉक एनालिसिस दिया है। और ये वीडियो तो मैं सैटरडे संडे के अंदर ही लाता हूँ, लेकिन कल थोड़ा बाहर घूमने गया था, इसकी वजह से कल के डेट पे कोई वीडियो नहीं ला पाया। और मंडे को ही सुबह ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 8:20 पे। आपको यहाँ पे अगर स्टॉक्स, अगर आप ये सारे स्टॉक्स को ट्रैक कर रहे हो तो आप भी आपका खुद का एक व्यू यहाँ से क्रिएट कर सकोगे। थैंक यू।